फिलहाल न्यूजीलैंड अपने घर पर खेल रहा है और केन विलियमसन कमाल कर रहे हैं। 6 मैच में 6 सेंचुरी लगा दी केन विलियमसन ने। जी हाँ, लगातार मैचेस खेल रहे हैं, लगातार सेंचुरीज लगा रहे हैं। आईपीएल में इंजर्ड हुए थे, उस टाइम के बाद लगा था लंबा ब्रेक आ जाएगा। वर्ल्ड कप में आए, वहां भी खेला थोड़ा बहुत, फिर इंजरी हुई। लेकिन अब जब वो खेल रहे हैं तो पिछली अगर आप उनकी 6 इनिंग देखेंगे तो उन्होंने कमाल कर दिया। चलिए इस मैच से शुरू करते हैं, फिर आपको बताते हैं किस तरह से केन विलियमसन घर पर टीम को बुला करके और मस्त उनको धो रहे हैं। पहला तो साउथ अफ्रीका को, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भाई अपनी बी टीम भेज दी, अपनी बच्चों वाली टीम भेज दी, क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। तो उनको लगा कि नहीं, हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं वो बेहतर ये होगा कि वो ऐसे T20 खेलें, जो साउथ अफ्रीका की अपनी T20 लीग है वो खेलें। वहां वो खेल भी रहे हैं और खूब सारे रन भी बना रहे हैं। तो अब देखना ये होगा खैर T20 वर्ल्ड कप के टाइम पर कि ये जो फैसला लिया गया है ये किस हद तक सही है, क्योंकि ये जो टेस्ट मैचेस हैं ये भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पार्ट हैं। तो कहीं फायदा कहीं नुकसान हो सकता है। खैर पहले आपको फर्स्ट इनिंग बताते हैं। 511 रन मारती है न्यूजीलैंड और उसमें 118 विलियमसन और रचिन रविंद्रा 240। एक कमबैक रचिन का भी था, क्योंकि शुरू के 3 मैचेस में कोई स्कोर नहीं आया था। जाहिर सी बात है, 3 मैच होता है, 6 इनिंग उन्होंने खेली। थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म आने लगी कि जी ये बस वर्ल्ड कप का खिलाड़ी है, टेस्ट का खिलाड़ी नहीं है। लेकिन एकदम से 240 रन आता है तो लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए अच्छी बात यह थी कि फर्स्ट इनिंग में नाइल ब्रांड ने 6 विकेट ले ली थी। तो भाई एक नाम ये भी हुआ कि चलो यंग लड़के जो गए हैं उनमें से कुछ विकेट भी ले रहे हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका जब बल्लेबाजी करने आई तो 162 पर ऑल आउट हो गई। अब आते हैं केन विलियमसन की कहानी पर। केन विलियमसन दोबारा बैटिंग करने आते हैं और फिर एक बार सेंचुरी लगा देते हैं। जी हाँ, 2 इनिंग और दोनों में सेंचुरी। अगर मैं आपको उनकी लास्ट 10 इनिंग बताऊं तो 132, फिर 1 रन, फिर 121, फिर 215, 104, 11, 13, 11, 118, 109। मतलब 50-50 का कोई हिसाब नहीं है। अगर रहेंगे तो 10-11 पर आउट हो गए तो हो गया, वरना अगर वो टिक गए तो उन्होंने लगातार सेंचुरी लगाई है। लास्ट 600 उनके जो आए हैं वो लास्ट 6 मैच में आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा करने के बाद उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया और न जाने कितनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और वो टाइम दूर नहीं कि अभी एक्टिव प्लेयर में बहुत जल्दी वो ऊपर आ जाएंगे। इंटरनेशनल 100 की अगर बात करूं तो हम सबको पता है कि विराट कोहली के पास 80 सेंचुरी है, जो सबसे ज्यादा है इंटरनेशनली फिलहाल जो एक्टिव प्लेयर्स हैं उनमें। फिर उसके बाद डेविड वार्नर है जिनके पास 49 सेंचुरीज है। फिर जो रूट है जिनके पास 46 है। रोहित शर्मा भी उसके आसपास है 46 में। स्टीव स्मिथ के पास 44 है और केन विलियमसन के पास भी अब 44 हो गई है। लेकिन ये बात तो टोटल सेंचुरीज की जो इंटरनेशनल क्रिकेट में है। वहीं अगर आप टेस्ट क्रिकेट की देखेंगे तो टेस्ट क्रिकेट में विलियमसन जो लास्ट 6 सेंचुरी लगाई है ना, वो नीचे कहीं थे, वो दिख भी नहीं रहे थे, एकदम से ऊपर आ गए। उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उन्होंने जो रूट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और एक्टिव प्लेयर्स में सिर्फ स्टीव स्मिथ है जो उनसे आगे हैं, और वो भी एक शतक आगे। मतलब एक और मैच खेलेंगे तो वहां भी कमाल हो सकता है। तो फिलहाल स्मिथ के पास 32 है, विलियमसन के पास 31 सेंचुरीज, रूट के पास 30 और विराट कोहली के पास 29 सेंचुरीज है। विराट कोहली अगर यहां मैचेस खेल रहे होते हैं तो शायद 1-2 सेंचुरी आ जाती है और वो ऊपर चले आते, क्योंकि स्टीव स्मिथ तो 32 है, विराट के पास 29 है। लेकिन केन विलियमसन सिर्फ 1 सेंचुरी दूर हैं। अब देखते हैं कि ये जो 31st सेंचुरी उनकी लगी है, ये जो मॉडर्न एरा को वो डोमिनेट कर रहे हैं, उसको किस तरह से आगे लेकर बढ़ते हैं, क्योंकि केन विलियमसन के पास अभी मैचेस हैं। जी हाँ, इसके बाद एक और साउथ अफ्रीका से टेस्ट मैच है, मतलब 2 इनिंग वहां हो गई। फिर उसके बाद 2 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया आएगी न्यूजीलैंड। मतलब ये भी घर पर खेल रहे हैं और वो भी 2 जो मैच होगा वो भी घर पर खेलेंगे। तो कुल मिलाकर 4 और 2 6 इनिंग अभी बच रही हैं। इस 6 इनिंग में अगर वो एक भी सेंचुरी लगा देते हैं तो फिर वो चले जाएंगे ऊपर, क्योंकि काफी तेजी से रन बना रहे हैं, मैचेस भी बहुत कम खेले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितनी जल्दी केन विलियमसन आकर के एक जो रह रहा है खिलाड़ी स्टीव स्मिथ उनके सामने, उसके भी ऊपर चले आते हैं और एक्टिव प्लेयर्स में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बन जाते हैं। और क्या विराट कोहली वापस आ पाते हैं, क्योंकि अभी 3 मैचेस बच रहे हैं। उम्मीद है, लेकिन अभी 50-50 अगर आ सकते हैं तो उनके पास 6 इनिंग उनके पास भी होगी। क्या उस 6 इनिंग में वो कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल केन मामा ने जो कमाल करा है वो तो खैर बिल्कुल बात करने लायक है। और आपसे सवाल ये कि क्या लगता है आपको, केन विलियमसन अगले मैच में, क्योंकि साउथ अफ्रीका की छोटी टीम है, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, केन वहां पर कमाल कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनको एक मैच से ज्यादा लगेगा एक और सेंचुरी लगाने में। 2 इनिंग उनके पास है। सो माय प्रेडिक्शन वुड बी के अगले 2 इनिंग में केन एक और सेंचुरी लगा देंगे और स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आपको क्या लगता है, कि आपको भी लगता है कि अगले मैच में केन वहां पर काम तमाम करके सबसे ऊपर एक्टिव प्लेयर्स में सेंचुरी की लिस्ट लेकर के बैठ जाएंगे? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें।